अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेड एम व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पहले मैं व्लॉगिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक डेढ़ हफ्ता पहले हमारे ऑफिस में जो है वो ऑरेंज पार्टी हुई थी और बहुत सारे ऑरेंजेस जो हैं वो मतलब हम बहुत भर देते हैं ऑरेंजेस से ऑफिस के, जितने खाने हैं खाओ। और 2 दिन तक जो है वो ऑरेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे हमसे, इतने ऑरेंजेस थे। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा गला जो है वो खा के थोड़ा-सा ख़राब हो गया, खाँसी आ रही है। तो बात करते-करते, व्लॉगिंग करते-करते अक्सर होता है कि जब खाँसी आती है नॉर्मली तो मैं दोबारा बात स्टार्ट करता हूँ अपनी, ताकि आप लोगों को वो खाँसी की आवाज़ बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा है कि शायद मैं सारी एडिटिंग में ना निकाल सकूँ। तो जहाँ पे भी आएगी उसके लिए मैं पहले से ही माज़रत करता हूँ, आपसे माफ़ी माँगता हूँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपसे बात बताया था मैंने आपको कि बेनेली 302S फॉर सेल है, और फॉर सेल नहीं है बल्कि मैंने फॉर सेल की थी, और अल्लाह के करम से मेरी पहले वीक के अंदर ही जो मैंने ऐड लगाया था तो फर्स्ट वीक में ही मेरी बाइक जो है वो सेल आउट हो गई थी। और बस ये है कि उसकी पेमेंट मुझे फ़ेब के एंड पे मिलनी है तो उसका टोकन वगैरह हो गया हुआ है, इसलिए वो मेरे पास खड़ी है बाइक। आज की वीडियो का मकसद है आपसे सिर्फ डिस्कशन करना कि वाई क्यों सेल करनी मुझे। और एक बात तो आपको पता है कि मैं एक बाइक और परचेज़ करने की सोच रहा हूँ। या तो मैं 10R के साथ लूँगा ZS2, या फिर स्टैंड अलोन लूँगा, मतलब उसको रखूँगा, ये सेल कर दूँगा। तो बेनेली सेल करने का रीज़न ये नहीं है कि मैंने ZS2 लेना है, क्योंकि ये बाइक जो 10R 2021 है इसकी प्राइस और ZS2 की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि जो मैं बाइक ले रहा हूँ वो 2020 मॉडल है, और ये जो है ये 2021 मॉडल है। तो इनवाइस प्राइस अगर USA में सेम भी है तो ये 21 मॉडल 21 इंपोर्ट है, वो 20 मॉडल 20 इंपोर्ट है। तो उस लिहाज से ये बाइक जो है वो थोड़ी सी महंगी बिकनी चाहिए। मेरी वाली जो है उस मेरी बाइक और उसकी बाइक में तकरीबन 5 लाख का फ़र्क होना चाहिए, वो 5 लाख सस्ती मिलनी चाहिए मुझे। तो बात बेनेली बेचने की ये नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, बात यह है कि पाकिस्तान के हालात तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। डॉलर जो है वो तकरीबन 300 रुपये को क्रॉस करने ही वाला है। और जो बाइक है ना उसकी मेंटेनेंस जो बेनेली 300 है, अगर मैं उसके सेगमेंट देखूँ कि यार वो 300 सीसी सर्चे उसके जो है वो एक 800-900 सीसी वाले हैं। मतलब उसके अंदर ऑयल तकरीबन 3.1-3.2 डलता है, ऑलमोस्ट 3 कह लें आप, 3 लीटर डलता है या 3.1 डलता है ऑलमोस्ट। और मैं अपनी बाइक में हमेशा अच्छे वाला ऑयल यूज़ करता हूँ। मतलब 10R में अगर मैं एम्स ऑयल डाल रहा हूँ मैट्रिक सीरीज़ का टॉप ऑफ द लाइन, तो मैंने बेनेली में भी वही डाला है। बाइक की मेंटेनेंस में मैं किसी की कमी नहीं छोड़ता। अब 10R मुझे एक ऑयल चेंज इसका ओरिजिनल ऑयल फिल्टर के साथ 16,000 कॉस्ट करता है पाकिस्तान, और बेनेली जो है मुझे 12,500 कॉस्ट कर रही है। पहला रीज़न कि मतलब अगर 12,500 मैंने ऑयल चेंज पे लगाने हैं तो फिर मैं एक 600 सीसी या 1000 सीसी को ना और ले लूँ उसके अंदर, उसको सेल करके खर्चा बहुत गिरा रही थी। और दूसरा ये है कि 5,000 वो चली थी, मैंने डेली ड्रिवन बाइक रखी हुई थी उसको, मतलब हफ्ते में 3 दिन तो मैं लाजमी उसके ऊपर ऑफिस जाता था, 3 दिन। और कुछ वीक्स तो ऐसे भी हैं जिसमें मैं पूरा हफ्ता भी ऑफिस गया हूँ। तो मैंने तो उसको तकरीबन कोई 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर चला लिया। अब उसके मीटर पे तकरीबन 8,000 होने वाला है। तो जब ये बाइक तकरीबन 5,000 किलोमीटर चली थी ना तो इसके पिछले ब्रेक पैड ख़त्म हो गए थे बेनेली के। मुझे इतना पता था कि पाकिस्तान बेनेली जो है वो 12,000 उसकी कॉस्ट है रियर ब्रेक पैड की खाली। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही से ना अली एक्सप्रेस पे सर्च करके ना जो टॉप ऑफ द लाइन अली एक्सप्रेस पे मुझे मिले महंगे तरीन, वो तकरीबन मुझे कॉस्ट ये 1500-1800 के ब्रेक पैड जो सबसे अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के मैंने ढूंढे, वो मैंने मंगवा के लगाए। वो 1,000 चलने के बाद ख़त्म हो गए। यानी अली एक्सप्रेस की जो टॉप क्वालिटी के ब्रेक पैड है बेनेली 302S के लिए वो 1,000 चले। जाहिर सी बात है 1500 के थे, ओरिजिनल जो है वो 12,000 के प्राइस का तो फ़र्क था।
तो फिर मैंने कहा यार अगर मैंने हज़ार किलोमीटर चला के चेंज ही करने हैं ब्रेक पैड, तो फिर मैं ओरिजिनल ही डलवा लेता। तो ओरिजिनल मैंने 12,000 के डलवा दिए। अब बेनेली के ना एक हर गाड़ी या जो बाइक कह ले उसके अंदर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स रह जाते हैं। फॉल्ट हो या आप यूँ कह लें कि कुछ कमियां रह जाती हैं। बेनेली के अंदर ये है 302S के कैलिपर की बात करूँ मैं। अब जो अच्छा ये मसला मुझे 302R में भी था कि इसके जो रियर कैलिपर का ब्रेक पैड है वो 5,000 4,000 5,000 चलने के बाद ख़त्म हो जाता है। ये 302R में भी था, ये 302S में मुझे फेस करना था। इसके ना पिछले कैलिपर से हल्की सी आवाज़ आती है, चिड़ 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 इस तरह की। अभी जब मैंने ये बाइक नहीं ली थी ना, तब तो मुझे समझ आता था कि यार इसके ब्रेक पैड पूरे मोटे ताज़े सेहतमंद है तो वो साफ लगते होंगे, जाहिर सी बात है प्लेट के साथ लगते होंगे, तो उसकी आवाज़ है। मैंने शुरू में इसको इग्नोर भी किया, लेकिन आवाज़ ना गई। तो मैंने जब ये बाइक मेरी 500 किलोमीटर ही चली थी, तो मैंने वारंटी क्लेम में इसका रियर कैलिपर और ब्रेक पैड दोनों चेंज करवाए थे कि वो चिड़चिड़ की आवाज़ नहीं जा रही थी। तो वारंटी क्लेम में पिछला कैलिपर और ब्रेक पैड मैंने चेंज करवा चुका हूँ इसके, और उन्होंने ब्रांड न्यू लगा के दिए थे मुझे, पर वो आवाज़ उसमें से भी आती थी। तो भी मुझे पता चल गया कि यार ये आवाज़ जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, और ये जा नहीं सकती, क्योंकि ये इसका एक चीज़ बिल्ड ही ऐसी हुई है। उसका बेसिकली उसके जो पैड है ना, जो ओरिजिनल स्ट्रोक पैड है, वो पैड का मटेरियल ऐसा है, उसमें मेटल के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। अब वो मेटल के एलिमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से जो ओरिजिनल पैड है ना, वो चलते हैं 5-6 हज़ार चाइनीज़ पैड के मुकाबले में, लेकिन वो मेटल एलिमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से वो फिर चिड़ की हल्की सी आवाज़ आती है मुझे। अच्छा, ये आवाज़ की वजह से सेल नहीं की, ये वन ऑफ द आप कह लें एक रीज़न था, बड़े रीज़न में से एक छोटा सा रीज़न था, आप यूँ कह लें। कभी भी कोई एक चीज़ ट्रिगर नहीं करती इंसान को 5-6 चीज़ें इकट्ठी होके जो है। एक मेन ख़र्चा था मेरे ज़हन में कि यार इतना ख़र्चा 300 सीसी पे मैं कर रहा हूँ, तो सोचा मैं 600 या 1000 ले लेता हूँ। अच्छा, मेरी इस बात का कतन मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 302S लेना चाह रहा है तो वो उसको ना ले, उसको छोड़ के 600 या 1000 पे शिफ्ट हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने क्योंकि एक 1000 सीसी बाइक रखी हुई है, तो इसके साथ मुझे वो सूट नहीं कर पा रही थी कि यार मैं जितना खर्चा इस पर करूँ मैं उस पर भी उतना करूँ। अगर वो मेरे पास अकेली होती और ये 1000 ना होती, तो फिर शायद मैं वो कभी ना बेचता, क्योंकि फिर मुझे उसका खर्चा इतना तंग नहीं करना था। तो ये एक मेजर रीज़न था कि मैंने कहा चलो यार अभी कुछ अरसे के लिए जो है ना इसको सेल आउट कर देते हैं। और मार्केट में मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि बेनेली जो है ना, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं अभी तक पाकिस्तान में, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की जितनी भी बाइक्स आ चुकी हैं, बेनेली की क्वालिटी उन सबसे बेहतर है। उसमें लिफान है, फिर कोई एक और ब्रांड आया था, मुझे उसका नाम अब जेल से निकल गया है, KP करके कुछ बाइक्स होती थी, पता नहीं KPR शायद, मैं अगर सही नाम ले रहा हूँ तो पता नहीं, भूल गया हूँ मैं बेसिकली। तो ये इन सब से टॉप क्वालिटी का ब्रांड जो है वो बेनेली है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि अब मैं एक जापानीज़ मैन्युफैक्चरर की भी बाइक चला रहा हूँ, ये जो मैं बात करने लगूँ ये सब उन लोगों के लिए है जो मुझे देखते हैं और मुझसे फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम पे या वैसे ही मैसेज करके कि बेनेली लूँ 600 या मैं कोई जापानीज़ बाइक ले लूँ। देखें, बेनेली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है, ठीक है ना। जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर उनमें से बेनेली की अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जापानीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। किस हवाले से? डिज़ाइन के हवाले से, एर्गोनॉमिक्स, डिज़ाइन और अक्लमंदी, इंटेलिजेंस। जापानीज़ जिस तरह बाइक डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ आप जर्मन भी ले लें, BMW भी बीच में शामिल कर लें, जापानीज़ और जर्मन और इटालियंस भी इवन सॉरी डुकाटी है, इसमें बेनेली शामिल नहीं करूँगा, है ये भी इटालियन ब्रांड, लेकिन इटली में अब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, ये चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा, QJ कंपनी कर रही है। MV अगुस्टा है इटली का, डुकाटी है इटली का, ठीक है, BMW जर्मन है, और जापानीज़ में यामाहा, सुजुकी, कावासाकी, होंडा। नहीं मैच करता बेनेली जापानीज़ मैन्युफैक्चरर की
थॉट को और उनकी जो प्रोडक्ट है उसको। इन टर्म ऑफ पेंट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, बेनेली की पेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। इंजन भी पायदार होते हैं बेनेली के, जिस तरह जापानीज मैन्युफैक्चरर के हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। डेवलप करना एक प्रोडक्ट को, उसकी व्हील बेस कितनी रखनी है, उसकी सीट हाइट क्या रखनी है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जिस तरह एक जापानीज करता है ना ये सारी चीज़ें, बेनेली उस तरह नहीं कर रहा। वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है उनसे। अभी 1-1.5 साल पहले उनका जॉइंट वेंचर हुआ है एमवी गुस्टा के साथ, मेरा ख्याल है शायद हुआ है उनका, जिसमें एमवी ने जो है अपनी 1000 सीसी जो एमवी गुस्टा ब्रूटाले 1000 आरआर का इंजन है, वो भी उसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर किया है बेनेली के साथ, और कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज भी वो शेयर कर रहे हैं अब उनके साथ। तो मे बी अब फ्यूचर में जब एमवी के जॉइंट वेंचर के साथ बाइक्स आएंगी तो बेहतर आएँ और थोड़ी सी डिज़ाइन लैंग्वेज बेनेली की चेंज हो जाए, तो वो भी परफेक्ट हो जाएगी तब। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बेनेली जो है चाइनीज़ में अभी तक पाकिस्तान में जो है बेस्ट चाइनीज़ बाइक बेनेली की ही थी, लेकिन मुझे पिछले 1-2 माह से काफ़ी राइडर्स जो हैं वो टच कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं CF मोटो के बारे में। ये एक अननोन ब्रांड था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि CF मोटो चाइना में नंबर 1 ब्रांड है फॉर बाइकिंग। वो उनकी जो एक तो जाइंट है मैन्युफैक्चर, बहुत बड़ा है, नंबर 1 पे है, और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बाइक्स की वो भी बहुत अच्छी है, बेनेली से भी इवन। लेकिन मेरे कमेंट्स उसके बारे में लोग पूछते हैं, तो मुझे क्योंकि अभी उसके बारे में पता नहीं है और मैंने CF मोटो की बाइक्स जो है अभी देखी नहीं है, चलाई नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूँगा जब तक मैं वो बाइक देख ना लूँ, खुद चला ना लूँ, उसकी क्वालिटी अपनी आंखों से ना देख लूँ। तो अगर तो ऐसी बात है कि CF मोटो जो है वो बेनेली से बेटर है, तो उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बता ज़रूर दूंगा, जैसे ही मुझे वो बाइक चलाने का या देखने का मौका मिलता है। तो अगर तो ऐसी बात है कि एक और चाइनीज़ बाइक पाकिस्तान में आ गई है, मैन्युफैक्चरर लेके आया है कोई, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी कंज्यूमर के साथ उतना ही बेहतर होगा। और CF मोटो की मैंने कुछ लाइन देखी हैं नेट के ऊपर, और मुझे 1-2 बाइक्स काफ़ी उनकी जो है वो अपील भी की है। उनकी एक 400 सीसी की थी नेकिड, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मेरा आज का आपसे बात करने का मकसद था। एक तो मैं आपको बेनेली के बारे में बताता कि बेनेली जो है वो मैंने क्यों सेल आउट कर दी है, और पाकिस्तान में जो है एक न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस हो चुका है चाइनीज़ की तरफ से। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राइड सेफ, स्टे सेफ, वियर सेफ्टी गियर्स। अल्लाह हाफ़िज़।